कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत जी को उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर क्रांतिकारी नमन। आज कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे न केवल भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ थे, बल्कि एक महान देशभक्त, सच्चे किसान नेता और संघर्षशील योद्धा भी थे। कॉमरेड सुरजीत ने 14 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया। साल 1932, दिन था 23 मार्च, शहीद भगत सिंह का पहला शहादत दिवस। क्रांतिकारी धड़े ने पंजाब में कचहरियों पर तिरंगा झंडा फहराने का प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान की खबर अंग्रेजी हुकूमत को लग जाती है। इसके बाद पंजाब में अंग्रेजी सेना ने जिलेवार मोर्चा संभाल लिया। क्रांतिकारी नेताओं ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जिसमें अंडरग्राउंड होने की बात कही गई, लेकिन उस मीटिंग में 16 साल का नौजवान कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। नेताओं ने उन्हें समझाया भी और गोली लगने का डर भी दिखाया, लेकिन नौजवान सुरजीत किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। वहां मौजूद एक संघर्षशील नेता उनसे कहा कि हम तो डरपोक हैं और तुम ज्यादा बहादुर हो तो जाओ खुद ही फहरा लो झंडा। नौजवान कॉमरेड सुरजीत का उबाले मार रहा खून कहां शांत होने वाला था। उन्होंने झंडा अपने कुर्ते में छुपा लिया और झंडा फहराने कचहरी पहुंच गए। वहां तैनात अंग्रेजी सेना को चकमा देकर झंडा फहराने कचहरी की छत पर चढ़ने लग गए। नीचे खड़े अंग्रेजी पुलिस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली छू तक ना सकी। कॉमरेड सुरजीत ने यूनियन जैक के झंडे को उतारकर फेंक दिया और देखते ही देखते तिरंगा झंडा फहराकर भाग गए। कुछ दिन बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए नौजवान कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत को अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जज ने उनका नाम पूछा। नौजवान सुरजीत ने इत्तेफाक से जवाब दिया, मेरा नाम लंदनतोर सिंह है। साल 1972 पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में लोगों का एक जत्था बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कूच करता है। सूबे के नए मुख्यमंत्री बौखला जाते हैं और प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दे बैठते हैं। जैसे ही उनका आदेश आया, पुलिस ने लठ बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन लोग फिर भी पीछे नहीं हटे। पीछे हटते भी कैसे, उनके साथ खड़े थे लंदनतोर सिंह यानी कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। जब लाठीचार्ज से बात नहीं बनी तो करीब 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को बुड़ैल जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तार हुए लोगों में उनके नेता हरकिशन सुरजीत भी शामिल थे। उस समय उनके साथ जेल में बंद रहे कॉमरेड रघु उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि किसी अफसर ने जैल सिंह को खबर भिजवाई कि जल्दी कुछ करें, कॉमरेड सुरजीत तो यहाँ जेल को यूनिवर्सिटी बना रखा है, सारा दिन ये कैदी पढ़ते रहते हैं। कॉमरेड सुरजीत इनका प्रोफेसर बना हुआ है। हमारा ही राशन खाकर हमारे ही खिलाफ नाटक खेलते हैं, गाने गाते हैं। इनको जेल में डालकर कुछ नहीं होने वाला, जल्दी कुछ करें। इसके बाद कॉमरेड सुरजीत के पास के जेल सिंह ने पुलिस वाले के हाथ 1 लाख रुपये का आफा भिजवाया। पुलिस वाले ने उनके पास आकर कहा, ये 1 लाख रुपये ले लो, हम आप सभी को जेल से भी छोड़ देंगे, लेकिन बाहर जाकर आप धरना मत करना। ये सुनते ही उनके माथे की त्योरियां चढ़ गई और संदेशा लेकर आए पुलिस वाले को बड़ी तल्खी से कहा, जेल सिंह को पता होना चाहिए कि सुरजीत का जमीर बिकाऊ नहीं है जो इन नोटों की गड्डियों से खरीदा जाए। जाओ, उनको कह देना सुरजीत टूटने वाला नहीं है, वो महंगाई की कमर तोड़कर ही दम लेगा। पुलिस वाला बेचारा छोटा सा मुंह लेकर वहां से जाता रहा। हम उनके साथ तब 2.5 महीने बंद रहे। एक कमाल की बात यह थी कि वे 24 घंटे में सिर्फ 5 या 6 घंटे ही सोते थे। उनका ज्यादातर समय पढ़ने लिखने और अपने दूसरे साथियों को पढ़ाने में बीतता था। वे हमें अक्सर कहते थे, मैं तो सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ा हूं, फिर भी दिन भर लोगों को पढ़ाने में लगा रहता हूं। आप लोग तो ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, अपने फर्ज को समझो। जब तक यहाँ जेल में हो अपने दूसरे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे साथियों को पढ़ाना शुरू करो। आज जब देश की जनता कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों का शिकार हो रही है, कॉमरेड सुरजीत के विचार और उनके रास्ते और भी प्रासंगिक हो गए हैं। कॉमरेड सुरजीत को लाल सलाम। हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जनांदोलनों के माध्यम से अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं। रॉक भारत की जनवादी नौजवान सभा, डिफीक पंजाब।